सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 10th का हिस्ट्री का इतिहास पोर्शन का हमारा लेसन चला हुआ है रिवीजन के लिए भारत में राष्ट्रवाद। और आशा है ये सारे के सारे क्वेश्चन आप सबको समझ में आ रहे होंगे और आप भली भांति इनको रिवाइज कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय गांधी जी के उदय के साथ यानी 1915 में जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे और 1916 में उन्होंने चंपारण आंदोलन शुरू किया, उनका पहला सत्याग्रह था। वैसे आज़ादी के लिए हमारा पहला प्रयास 1857 में हुआ, जो विफल रहा कई कारणों से। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम भारत के प्रति राष्ट्रवाद के बारे में जानेंगे। आर्थिक मोर्चों पर असहयोग का असर और भी ज़्यादा नाटकीय रहा, कथन की समीक्षा करें। प्रश्न है ये, आर्थिक क्षेत्र में असहयोग आंदोलन के प्रभावों का वर्णन करें। सुनिए ध्यानपूर्वक। नंबर 1 पॉइंट है आयात में गिरावट। जो विदेशी सामान था उसका लोगों ने असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर बहिष्कार कर दिया। शराब की दुकानें की पिकेटिंग की गई और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, यानी सभी चीज़ों का बहिष्कार हो गया जो विदेशों से आती थी। 1921 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया। देशभक्ति से परिपूर्ण लोगों ने उन चीज़ों का बहिष्कार कर दिया। उनकी कीमत 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रह गई। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीज़ों का व्यापार करने का, विदेशी व्यापार से पैसा लगाने से इनकार कर दिया। भारतीय उद्योग को बढ़ावा, और इससे लोगों ने प्रभावित होकर जो भारतीय उद्योग था उसको बढ़ावा दिया। जब बहिष्कार आंदोलन फैला तो लोग आयातित कपड़ों को छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे और भारतीय कपड़े मिलों के हथकरघों का उत्पादन भी बढ़ने लगा। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? पार्टी का गठन क्यों किया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वराज पार्टी का गठन CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। असहयोग आंदोलन स्वराज के अपने उद्देश्य को हासिल करने में असफल रहा। कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह के जन संघर्षों से थक चुके थे। ये 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। उनको लगता था कि परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना, सुधारों की वकालत करना, यह दिखाना कि महत्वपूर्ण है कि परिषदें लोकतांत्रिक संस्था नहीं है। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने राजनीति में लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किया। असहयोग आंदोलन धीरे धीरे धीमा हो जाने के कौन से उत्तरदायी कारक थे? अगला महत्वपूर्ण है क्वेश्चन कि असहयोग आंदोलन अब धीरे धीरे मंद कैसे हो गया था? महंगी खादी। खादी का कपड़ा प्राय मिलों में भारी पैसों पर उत्पादन की तुलना में अधिक महंगा था और निर्धन लोग इसे खरीदने में असमर्थ थे। कोई विकल्प नहीं। ब्रिटिश संस्थाओं के बहिष्कार में एक समस्या उत्पन्न हो गई। आंदोलन को सफल बनाने के लिए यह आवश्यक था कि ब्रिटिश संस्थाओं के स्थान पर देशी संस्थाएं विकल्प के रूप में स्थापित की जाएं, परंतु यह कार्य बहुत धीमी गति का था। अतः विद्यार्थियों को पुनः सरकारी स्कूलों तथा वकीलों को सरकारी न्यायालयों में वापस जाने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं रह गया था। विभिन्न अर्थों सहित स्थानीय आंदोलन। मजदूर, उद्योगपति, किसान, व्यापारी आदि की महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज की अवधारणा के बारे में अपनी अलग समझ थी। उन्होंने अपनी मांगों के लिए हिंसात्मक तरीके अपनाने आरंभ किए। गांधी जी तथा कांग्रेस इनसे सहमत नहीं थे, इसलिए आंदोलन धीमा पड़ने लगा। लोगों पर जलियांवाला बाग घटना के प्रभाव की समीक्षा करें। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड के बावजूद तो विपरीत परिस्थितियां हो गई थी। जैसे जलियांवाला बाग की खबर फैली, उत्तर भारत में बहुत सारे शहरों में लोग सड़क पर उतरने लगे, हड़तालें होने लगी, लोग पुलिस के मोर्चों लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। भारतीय नेताओं और लोगों ने भारत का एक व्यापक आधार वाले आंदोलनों को आरंभ करने की जरूरत समझी। जलियांवाला बाग हत्याकांड में
घटना में लोगों के दिमाग पर गहरा प्रभाव पड़ा। वे कौन से हालात थे जिनमें जलियांवाला बाग की घटना हुई? बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन पड़ता है। एक तो रोल एक्ट। रोल एक्ट के बारे में हम पिछले पीरियड में पढ़ चुके हैं कि यह एक काला कानून था। अंग्रेजों की दमनकारी नीति थी। बिना मुकदमा चलाए सजा सुना दी जाती थी। भारतीय सदस्यों में भारी विरोध के बावजूद सरकार द्वारा रोल एक्ट पारित कर दिया गया। इस एक्ट द्वारा पुलिस को किसी को भी बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद करने का अधिकार मिल गया। रोल एक्ट सत्याग्रह। गांधी जी ने रोल एक्ट सत्याग्रह आरंभ करने का निर्णय लिया। विभिन्न शहरों में रैलियों का आयोजन किया गया। कामगार हड़ताल पर चले गए। दुकानें बंद हो गई। इस व्यापक जल उभार में चिंतित ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं को गिरफ्तार करने का निर्णय किया। अमृतसर, दिल्ली और अनेक स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। मार्शल लॉ क्या था? अपने नेताओं की गिरफ्तारी के विरुद्ध में लोगों की प्रतिक्रिया को देखते हुए पुलिस ने अमृतसर में 13 अप्रैल को मार्शल लॉ लगा दिया गया। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने उन लोगों पर गोली चला दी जो जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे। नेक्स्ट टाइम हम बागानी मजदूरों की महात्मा गांधी के विचार में स्वराज अवधारणा के बारे में अपनी क्या समझ थी, आदिवासी लोग असहयोग आंदोलन में क्यों शामिल हुए, उन परिस्थितियों के उल्लेख जिनमें असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। बेहद इंपॉर्टेंट लेसन है। आशा है ये सब चीज़ें आप याद कर रहे होंगे और ध्यानपूर्वक इनको रिवाइज कर रहे होंगे। ये एवरग्रीन से चल रहा है हमारा रिवीजन। धन्यवाद।